हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम जैसे कि क्वांटम वायर, क्वांटम डॉट और क्वांटम वेल के बारे में पढ़ रहे थे। आज उसका सेकंड टॉपिक करेंगे, साइज एंड डायमेंशनैलिटी अफेक्ट्स। अब हम देखें कि जो नैनो स्ट्रक्चर मटेरियल्स हैं उन पे जो ये साइज़ और डायमेंशनली अफेक्ट जो होते हैं कैसे प्रभाव डालते हैं अपना, आज हम वो डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन आपको 8 मार्क्स का, ये 16 मार्क्स का भी आ जाता है एग्ज़ाम में। तो एग्जाम में क्वेश्चन आपको पूछा था, डिस्कस साइज एंड डायमेंशनैलिटी अफेक्ट इन द नैनो स्ट्रक्चर मटेरियल। सबसे पहले हम बताएंगे कि नैनो स्ट्रक्चर मटेरियल क्या होते हैं। ये एक ऐसे मटेरियल होते हैं जिसका एक एटलीस्ट वन डायमेंशन जो होता है वो नैनोमीटर रेंज में होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि क्वांटम वायर, वेल और डॉट क्या होते हैं। जैसे कि हमारे पास क्वांटम जो वेल होता है उसका एक डायमेंशन, वायर का दो और डॉट के 3 डायमेंशन जो होते हैं वो नैनो रेंज में होते हैं। तो उनको जो है हम बोलते हैं नैनो स्ट्रक्चर मटेरियल, जिसका एटलीस्ट वन डायमेंशन भी नैनोमीटर रेंज में होता है, 1 से लेके 100 नैनोमीटर तक। एट दिस टाइनी स्केल मटेरियल्स शो यू वेरी डिफरेंट फिजिकल। जैसे हमें पता है कि बल्क से हम जो नैनो मटेरियल जब बनाते हैं, जब वो नैनो रेंज में जाता है वो मटेरियल हमारा, तो उसकी जो है फिजिकल, इलेक्ट्रिकल और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज आता है। ये भी मैंने आपको बताया है कि क्या चेंज आता है, उस वीडियो को भी आप देख लो, पढ़ने में और मज़ा आएगा। ठीक है। अब जो है यहाँ पे यही लिखा है कि एट दिस स्केल मटेरियल शो वेरी डिफरेंट फिजिकल, इलेक्ट्रिकल एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज कंपेयर टू देयर बल्क फॉर्म। बल्क फॉर्म से थोड़े डिफरेंट होती हैं, और ये डिफरेंस जो होती हैं मेनली ड्यू टू टू फैक्टर्स की वजह से होते हैं, साइज इफेक्ट और डायमेंशनैलिटी इफेक्ट्स। तो साइज इफेक्ट में हम क्या पढ़ेंगे, एज द साइज ऑफ द मटेरियल रिड्यूसेस टू द नैनो स्केल। जब हमारा जो है साइज जो रिड्यूस कर जाता है नैनो स्केल में, जो हमारा सरफेस होता है, सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो इंक्रीजेज। इसका क्या मतलब है सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो का? इसका मतलब है कि लार्ज फ्रैक्शन ऑफ एटम जो होते हैं वो सरफेस पे आ जाते हैं रैदर देन बल्क। मतलब जो हमारे पास बल्क था उसके जो एटम्स होते हैं, मतलब उसके एटम्स जो है कम हो जाते हैं, उनका फ्रैक्शन रेट जो होता है कम हो जाता है एटम्स का, एज कम्पेयर टू सरफेस। तो यहाँ पे ये लिखा है, दिस मीन्स अ लार्ज फ्रैक्शन ऑफ एटम्स आर ऑन दी सरफेस रेदर देन इन दी बल्क। दीज सरफेसेस एटम्स हैव अनसेटिस्फाइड बॉन्ड्स। अब जो सरफेस पे एटम होंगे उनके बॉन्ड्स जो होंगे थोड़े ऐसे ही होंगे, अनसेटिस्फाइड से, लीडिंग टू हाई सरफेस एनर्जी और रिएक्टिविटी। इसके कारण जो है हमारी सरफेस, जो हमारे एटम्स थे उनकी वजह से जो है हाई सरफेस एनर्जी हो जाएगी और रिएक्टिविटी भी ज़्यादा हो जाएगी। अब जो हम एग्जांपल लेते हैं गैलियम आर्सेनाइड का। इन गैलियम आर्सेनाइड नैनो पार्टिकल जिंक ब्लेंड। तो गैलियम आर्सेनाइड जो नैनो पार्टिकल है, जैसे कि जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर बोल रहे हैं हम, द नंबर ऑफ एटम्स ऑन दी सरफेस, जो एटम्स पे सरफेस पे जो हैं हमारे पास NS बोलते हैं जिसको हम, और जो हमारे पास NT है वो है टोटल, कितनी कितनी टोटल सरफेस एटम्स है। तो NS कितने हैं, 12n² और टोटल कितने हमारे पास है, 8n³ प्लस 6n² प्लस 3n। साइज जो होगा D=NA। ये जो वैल्यूज़ आई हुई है ना, ये बुक पे तो पीछे एक अपेंडिक्स नाम का कोई एक ऐसे सारे उसमें दिया हुआ है एक्सप्लेन करके, लेकिन यहाँ पे आपको जो एग्ज़ाम एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, सारी वैल्यूज़ वहाँ पे गिवन है, आप देख सकते हो, गो थ्रू कर सकते हो। बुक में भी मैंने आपको बताई हुई कौन सी फॉलो कर रही हूँ। तो बुक में तो अभी यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है, तो मैंने भी डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट लिख दो रिजल्ट की, NS क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ एटम्स ऑन द सरफेस, और NT क्या है, टोटल एटम्स थे। तो यहाँ से हमने जो है साइज निकाल लिया, जिसको हम बोल रहे हैं D, स्मॉल d। हमारे पास साइज आ गया 0.565 nm। अब आगे के लिखेंगे हम कि दिस शोज दैट स्मॉलर नैनो पार्टिकल्स हैव मोर एक्टिव सरफेस एटम। जितना छोटा हमारा नैनो पार्टिकल होगा उतनी ज़्यादा जो इसके एक्टिव सरफेस एटम होंगे, जिससे जो हमारी केमिकल रिएक्टिविटी और मेल्टिंग पॉइंट जो होगा लोअर हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी इफेक्ट पड़ेगा और मैकेनिकल स्ट्रेंथ पे भी अफेक्ट पड़ेगा। उसके बाद हम लिखेंगे इंट्रा बैंड स्कैटरिंग और मीन फ्री पाथ के बारे में स्टडी करेंगे। अब जैसे कि पता है कि आपको कंडक्टर और सेमीकंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो होल्स होते हैं वो एक मूव अंडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर जो है मूव करते हैं। उनका मोशन जो है इंटरप्ट कैसे होगा, या तो स्कैटरिंग कर दो, मतलब या तो कोई उसमें कंडक्टर या सेमीकंडक्टर में अगर कोई डिफेक्ट होगा तो इलेक्ट्रॉन्स का और होल्स का जो मोशन होगा वो इंटरप्ट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद मीन फ्री पाथ की बात कर ली है कि मीन फ्री पाथ क्या होता है, वो एवरेज डिस्टेंस होता है चार्ज करियर ट्रेवल्स बिफोर स्कैटरिंग। मतलब ऐसा एवरेज डिस्टेंस है जब चार्ज ने ट्रैवल किया स्कैटरिंग से पहले। सॉरी, यहाँ पे बिफोर लिखा है, बिफोर स्कैटरिंग मतलब स्कैटरिंग के बाद उसने कितना डिस्टेंस जो है
चार्ज करियर ने ट्रैवल किया उसको हम बोलते हैं मीन फ्री पाथ, जिसको हम एल से डोनेट कर रहे हैं। इसका फॉर्मूला होता है v इंटू टाउ। v हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी है और टाउ हमारे पास एवरेज टाइम बिटवीन कोलिजन्स है। जब हमारा कोई मतलब ऐसे फोनोन या जो भी डिफेक्ट की बात हम कर रहे थे जिसकी वजह से स्कैटरिंग हो रही थी, इलेक्ट्रॉन और होल का जो मोशन था वो इंटरप्ट हो रहा था, उसके बाद उसने जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसको मीन फ्री पाथ बोल रहे हैं। अब इंट्राबैंड स्कैटरिंग क्या होती है? द इलेक्ट्रॉन स्टेज इन द सेम एनर्जी बैंड आफ्टर स्कैटरिंग। स्कैटरिंग के बाद जो होता है वो इलेक्ट्रॉन जो है उसी एनर्जी बैंड में रहता है, मतलब जो होल था वो वैलेंस बैंड में ही रह जाएगा स्कैटरिंग के बाद भी। इन नॉर्मल मेटल्स ड्यू टू इम्प्योरिटीज़ द मीन फ्री पाथ इज स्मॉल। जो नॉर्मल मेटल्स होती हैं उनमें जो इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से जो है उनका मीन फ्री पाथ जो स्मॉल होता है। लेकिन जो प्योर मेटल्स होती हैं उनका पाथ जो है ज़्यादा होता है, क्योंकि देखो अब इंटरप्ट करने के लिए तो कुछ होगा नहीं, तो उनका पाथ जो है लॉन्गर हो जाएगा। प्योर मेटल्स में इम्प्योरिटीज़ नहीं होंगी, ठीक है। इसमें इम्प्योरिटीज़ थी, ड्यू टू इम्प्योरिटीज़ उनका मीन फ्री पाथ जो थोड़ा सा होगा, कितना होगा, 2 से लेके 50 नैनोमीटर तक। उसके बाद इन नैनो स्ट्रक्चर ड्यू टू स्मॉल साइज इलेक्ट्रॉन्स आर स्कैटर्ड मोर बाय सरफेसेस एंड ग्रेन बाउंड्रीज, दिस इंक्रीजेज रेजिस्टेंस। इसकी वजह से जो है उनका मोशन जो रेजिस्ट कर जाएगा, मतलब रेजिस्टेंस जो इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज देयर फ्री मूवमेंट इज डिस्टर्ब। उनका फ्री मूवमेंट होता है। अब देखो तुम किसी से फ्रीडम उनकी छीनते हो तो उनकी जो मतलब डिस्टर्ब हो जाते हैं ना वो। अब नैनो स्ट्रक्चर ऑफन कंटेन डिफेक्ट्स। अब डिफेक्ट्स के बारे में डिस्कस कर दिया कि कौन कौन से डिफेक्ट्स होते हैं जिससे जो हमारे साइज पे अफेक्ट पड़ता है। जैसे वैकेंसीज, जिसमें मतलब वैकेंसी हो, मिसिंग एटम हो, वो भी डिफेक्ट होता है। कोई आपके पास एक सेमीकंडक्टर एक कंडक्टर है, उसमें कोई बीच में एक एटम जो है मिस है, तो उससे भी हमारे जो है इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट जो है डिस्टर्ब हो जाती है। और इंटरस्टिशियल्स में हम लिखेंगे एक्स्ट्रा एटम्स। इसको जो है हम फ्रैंकल डिफेक्ट भी आपने पढ़ा होगा, शायद 12th में था डिफेक्ट्स के बारे में आपके पास, फ्रैंकल डिफेक्ट, स्कॉट की इफेक्ट, और भी हमने डिफेक्ट पढ़े थे। तो यहाँ पे लिखा एक्स्ट्रा आइटम आ जाता है। तो इंटरस्टिशियल डिसलोकेशन में क्या होता है, मिस अलाइंड होते हैं, मतलब एक आइटम ऐसे होगा और दूसरा ऐसे होगा, मतलब एटम्स जो हैं मिसअलाइंड होंगे जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर होंगे। और ग्रेन बाउंड्रीज, दीज डिफेक्ट्स इंक्रीज स्कैटरिंग एंड अफेक्ट इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कनेक्टिविटी। ये जो इफेक्ट होते हैं जो स्कैटरिंग को जो है इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, और जो है इलेक्ट्रिकल और थर्मल कनेक्टिविटी जो है हमारी वो भी अफेक्ट हो जाती है। ये था हमारे पास साइज वाले जो पॉइंट थे, साइज इफेक्ट में जितने पॉइंट थे ये आपने सारे कवर हो गए। अब उसके बाद जो है डायमेंशनैलिटी इफेक्ट्स पढ़ेंगे कि जो डायमेंशनल इफेक्ट है वो कैसे हमारे इस पे नैनो स्ट्रक्चर मटेरियल पे इफेक्ट डाल रहे हैं। तो डायमेंशनैलिटी क्या होती है, रेफर्स टू द नंबर ऑफ डायरेक्शन इन विच इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रीली इन अ मटेरियल। मतलब कितनी नंबर ऑफ डायरेक्शंस में जो है, मतलब कितने डायमेंशन में हम बात कर रहे थे ना कि कोई एक नैनो रेंज में है, एक 2 डायमेंशन नैनो रेंज में है, उसको हम क्वांटम वायर डॉट ये बोल रहे थे। तो इसमें सेम वहीं से रिलेट करो कि डायमेंशनैलिटी क्या बता रही है कि नंबर ऑफ डायरेक्शन, कितनी डायरेक्शन जो है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है फ्रीली मूव कर रहा है, मतलब डीलोकलाइज हो जा रहा है इन अ मटीरियल। अब नैनो स्केल की बात करते हैं तो ये फ्रीडम जो होती है उनसे रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, विच लीड्स टू क्वांटम कन्फाइनमेंट। क्वांटम कन्फाइनमेंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें कुछ भी नहीं होता है जब किसी इलेक्ट्रॉन की जो हम फ्रीडम जो रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, मतलब वो मूव नहीं कर पा रहा है, तो वो जो है क्वांटम कन्फाइनमेंट हो जाती है वहाँ पे। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नैनो स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन डायमेंशनैलिटी। हमारे पास जो है 4 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे बल्क मटेरियल, क्वांटम वेल, क्वांटम वायर, क्वांटम डॉट। इनके बारे में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है फर्स्ट वीडियो में। तो फ्री डिमेंशन और डीलोकलाइजेशन डिमेंशंस। बल्क मटेरियल जो है तीनों डायरेक्शंस में होता है, तभी यहाँ पे लिखा हुआ है 3xyz। और इसका जो कन्फाइनमेंट डिमेंशन होता है वो 0 होता है। अब क्वांटम वेल में क्या होता है, दो डिमेंशन होते हैं, ठीक है, और एक जो होता है हमारे पास नैनो रेंज में होता है जो, तो मैंने अभी आपको बताया कि नैनो स्केल में जो फ्रीडम जो है रिस्ट्रिक्ट हो जाती है और क्वांटम कन्फाइनमेंट हो जाती है। तो एक डिमेंशन हमारा नैनो स्केल में तो एक कन्फाइनमेंट डिमेंशन। अब क्वांटम वायर में जो होता है हमारे पास एक जो होता है फ्री डिमेंशन होता है, 2 जो होते हैं हमारे पास नैनो रेंज में होता है, तो यहाँ पे 2xy। और क्वांटम डॉट में जो हमारे पास कोई भी फ्री डिमेंशन नहीं होता है, सारे ही कन्फाइंड होते हैं, तो कन्फाइंड डिमेंशन 3xyz हो जाता है। डायमेंशनैलिटी इफेक्ट जो होते हैं डिस्क्राइब करता है कि हाउ इलेक्ट्रॉन बिहेवियर चेंजेस व्हेन अ मटेरियल इज कन्फाइंड टू लोअर डिमेंशंस। तो डायमेंशनैलिटी इफेक्ट में हमें यही पता चलता है कि जो इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर होता है वो कैसे चेंज करता है जब मटेरियल जो होता है वो कन्फाइंड करता है लोअर डायमेंशंस में। तो यही बताता है डायमेंशनैलिटी इफेक्ट। अब इसमें पढ़ेंगे, हमारे पास पहला पॉइंट आएगा
इलेक्ट्रॉन कन्फाइनमेंट। एज डिमेंशन डिक्रीज इलेक्ट्रॉन बिकम कन्फाइंड। जैसे हमारे डिमेंशन डिक्रीज करेंगे इलेक्ट्रॉन जो हमारे कन्फाइंड हो जाएंगे, मतलब रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा उनका मोशन। दिस कॉज क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी लेवल्स। इससे जो है हमारी क्वांटाइजेशन हो जाएगी एनर्जी लेवल्स की, और जो हमारी एनर्जी थी डिस्क्रीट थी वो एनर्जी जो है डिस्क्रीट हो जाएगी, नॉट कंटिन्यूस रहेगी। जैसे हमें पता है ना कि वैलेंस बैंड होता है और कंडक्शन बैंड होता है, ठीक है। उसमें जो होते हैं हमारे पास कंटिन्यूस लेवल्स होते हैं, मतलब इन कंटिन्यूस लेवल्स को ही हम जो है बैंड बोल देते हैं इन कंटिन्यूस लेवल्स को, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, होल यहाँ पे है, उनका मूवमेंट जो है रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, ठीक है। उस रिस्ट्रिक्शन के कारण जो होता है इलेक्ट्रॉन, जब हमने डायमेंशन जो है, अब तुम डायमेंशन को जो है डिक्रीज कर रहे हो, सॉरी आपको दिख नहीं रहा। सो यहाँ पे जो है हमारे पास जो एनर्जी थी डिस्क्रीट, हमारे पास जो है कंटिन्यूस लेवल्स होते हैं, वो जो हमारे पास है डिस्क्रीट लेवल्स में चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास डिस्क्रीट लेवल्स आ जाएंगे, और जैसे हम जो है साइज़ को कम करेंगे हमारे पास जो है एनर्जी गैप जो है इनके बीच में इंक्रीज़ हो जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ पे जो नैनो स्केल में क्या कर रहे हैं, नैनो स्केल में ला रहे हैं तो एटम्स जो हमारे पास कम हो रहे हैं, डिमेंशन नैनो स्केल में जा रहा है, मतलब एटम्स जो है कम हो रहे हैं, तो एनर्जी गैप जो हमारा इंक्रीज़ होता जा रहा है, ठीक है। ये डिस्क्रीट लेवल्स में जो है एनर्जी जो है हमारी डिस्क्रीट लेवल्स की हो जाएगी। इसी को हम जो इलेक्ट्रॉन कन्फाइनमेंट बोल रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो कन्फाइंड हो जाएगा। अगली हम बात करेंगे चेंज इन डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, ठीक है। अब जो डेंसिटी ऑफ स्टेट जो होता है, इसकी जो है मैं अलग वीडियो बनाऊंगी, उसमें आपको अच्छे से समझ आ जाएगा डेंसिटी ऑफ स्टेट क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे देख लो बस इतना कि बल्क में क्या होता है, स्मूथ होता है, क्वांटम वेल वायर डॉट में शार्प पीक्स होती हैं, और जो इस क्वांटम वेल वायर डॉट में शार्प पीक्स होती हैं, ठीक है। दिस चेंजेस ऑप्टिकल एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़। अभी के लिए इतना देख लो, इनके सारे कर्व्स और इनकी डेरिवेशन मैं अच्छे से करवाऊंगी, यहाँ पे तो बस इतना ही काफ़ी है। अब यहाँ पे रेजिस्टिविटी की बात करें तो जैसे हमने लोअर डिमेंशंस में गए तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ज़्यादा स्कैटर करेगा ड्यू टू बाउंड्रीज, दिस लीड टू हायर रेजिस्टिविटी। देखो अब जैसे हम छोटे मतलब इमेजिन करो हम छोटे डिमेंशन में चले गए तो इलेक्ट्रॉन स्कैटर करेगा ज़्यादा, क्योंकि उसमें बाउंड्रीज जो है ज़्यादा नज़दीक आ गई होंगी, क्योंकि वो नैनो स्केल पे चले गए हम। दिस लीड्स टू हायर रेजिस्टिविटी। इसके कारण जो हमारी रेजिस्टिविटी जो है वो हाई हो जाती है, क्योंकि हमारा जो है फ्री मूवमेंट भी, हमारा देखो इलेक्ट्रॉन का जो फ्री मूवमेंट था जिसकी वजह से हमारे पास जो है रेजिस्टेंस जो है कम कम बता रहे थे हम, तो अब मूवमेंट भी हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, तो इसकी वजह से भी हमारी जो है रेजिस्टिविटी जो इंक्रीज़ हुई है। देन उसके बाद हम देखेंगे क्वांटम अफेक्ट डोमिनेट एट नैनो स्केल, क्लासिकल फिजिक्स फेल्स, क्वांटम बिहेवियर लाइक टनलिंग, क्वांटम कन्फाइनमेंट एंड डिस्क्रीट एनर्जी लेवल बिकम मोर इम्पोर्टेंट। तो ये था हमारे पास साइज एंड डायमेंशनैलिटी अफेक्ट्स। इसमें आप इतना लिख के आओगे, बुक में भी आपको यही सब मिलेगा, कुछ एक्स्ट्रा मैंने कोई भी पॉइंट जो है छोड़ा नहीं है। सबसे पहले आप क्या करोगे, ठीक है, फिर से बता देती हूँ। सबसे पहले आप नैनो स्ट्रक्चर मटेरियल बताओगे क्या होते हैं, जिसमें एक डायमेंशन जो होता है नैनोमीटर रेंज में होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ जो हमारी चेंज हो जाती है। और जो ये डिफरेंसेस होते हैं दो फैक्टर की वजह से आते हैं, साइज इफेक्ट और डायमेंशनैलिटी इफेक्ट। साइज इफेक्ट में आप क्या लिखोगे, जैसे जैसे हमारा साइज जो है रिड्यूस करता है नैनो स्केल पे, हमारी जो सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो होता है, मतलब जो सरफेस पे खुद इमेजिन करो आप, हमारे पास जो साइज जो रिड्यूस हो गया, ठीक है, तो जो सरफेस वाले एटम्स होंगे उनका फ्रैक्शन जो है वो लार्ज हो जाएगा, जो बल्क में होंगे उनका कम हो जाएगा एज कम्पेयर टू सरफेस वालों से। इससे क्या होगा, हमारी सरफेस एनर्जी जो इंक्रीज हो जाएगी, सरफेस एनर्जी इंक्रीज हुई तो हमारी रिएक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी। देन हम जो गैलियम आर्सेनाइड का एग्जांपल देंगे, इसको तो आप याद ही कर लो ना, इनकी वैल्यूज को 12n² 8n³ + 6n² + 3n। फिर उसके बाद साइज की हमने वैल्यू निकाल दी है। देन हम जो है बता देंगे कि केमिकल रिएक्टिविटी, मेल्टिंग पॉइंट, इन पे जो हमारे पास क्या इफेक्ट पड़ता है। फिर इंट्राबैंड स्कैटरिंग और मीन फ्री पाथ की बात करेंगे। मीन फ्री पाथ की जाता है जब हम एवरेज डिस्टेंस से जब चार्ज कैरियर जो है ट्रैवल कर जाता है स्कैटरिंग के बाद। फिर इंट्राबैंड स्कैटरिंग के बारे में बताएंगे। फिर यहाँ पे हम जो है डिफेक्ट्स के बारे में बता देंगे। डायमेंशनैलिटी इफेक्ट में हम क्या बात करेंगे, क्वांटम कन्फाइनमेंट के बारे में बात करेंगे, और ये जो टेबल बना के आएंगे और इफेक्ट बता देंगे जो 3-4 मैंने बताया, डेंसिटी ऑफ स्टेट, इंक्रीज रेजिस्टिविटी। वही पॉइंट्स जो हट फिर के जो इन्होंने पॉइंट्स की फॉर्म में लिखा हुआ था, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। दो चीज़ें ही यहाँ पे जो याद करने वाली हैं, बाकी तो इन्होंने वही रिपीट ही चलाया हुआ है, आपने देखा हो तो।
आपको मैं बुक में भी दिखा सकती हूँ कि आपको जो जितने पॉइंट्स मैंने बताए थे सारे कवर कर दिए हैं। यहाँ पे देखो गैलियम आर्सेनाइड का एग्जांपल दिया था, ठीक है, ये कवर हो गया। बाकी ये देखो ये वैल्यू निकाली है, डायरेक्ट लिख दी है, कुछ नहीं बताया है, ठीक है। उसके बाद जो है एग्जांपल्स देने के बाद ये चार्ज करियर की बात की है, यहाँ पे मीन फ्री पाथ की बात की है, इंट्रा बैंड स्कैटरिंग के बारे में बताया है। उसके बाद के चले गए हैं ये लोग हम वैकेंसीज जो हमारे पास डिफेक्ट्स थे उनके बारे में बताया है, इंटरस्टिशियल, ठीक है, इसको फ्रैंकल डिफेक्ट भी बोलते हैं, ये भी मैंने बताया आपको, ठीक है। उसके बाद जो है ये डोपिंग के बारे में नहीं बताया कि डोपिंग यहाँ पे जो है डोपिंग भी होती है, ठीक है। ये आप एक बार खुद देख लो क्योंकि डोपिंग तो आपको आती होगी। डोपिंग के बारे में सिंपल भी लिख सकते हो, अगर ये लैंग्वेज नहीं लिखनी है तो आप डोपिंग के बारे में सिंपल लिख दो, ठीक है। इम्प्योरिटीज़ को कम करने के लिए जो यूज़ करते हैं। बाकी कंडक्शन और इलेक्ट्रॉन और डायमेंशनलिटी में हमने डायमेंशनलिटी वाला इफेक्ट जो है सारे पॉइंट जो कवर कर दिए हैं। इसमें यही लिखा है कि जो हम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्सिस्ट इन 3 dimension आर लार्ज माइक्रोस्कोपिक इन दिस केस कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास कंडक्शन इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डिलोकलाइज होते हैं, मतलब फ्री टू मूव होते हैं एंटायर कनेक्टिंग मीडियम सच एज कॉपर वायर में। अब जो वायर डायमेंशन होते हैं वो लार्ज होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या सिचुएशन आई, क्वांटम, अब कन्फाइनमेंट आ गई, यहाँ पे डीलोकलाइजेशन जो हमारी इम्पेडेड हो गई, इलेक्ट्रॉन जो कन्फाइनमेंट एक्सपीरियंस कर रहे हैं। उसके बाद ये टेबल मैंने आपको समझा दिया कैसे आया। उसके बाद इन्होंने एग्जाम्पल लिया हुआ है कॉपर वायर का, ये भी आप लिख सकते हैं, बहुत इजी है, इसी को एक्सप्लेन करके यहाँ पे लिख दिया है। तो जो मैंने लिखवाया है वो लिखो, वो इजी है। ये थोड़ा फिर भी ऐसे गंदा सा लगता है ना पैराग्राफ में। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। अगली वीडियो में हम करेंगे फर्मी गैस और डेंसिटी ऑफ शेड्स बिल्कुल डिटेल में। बुक में तो शॉर्ट में है, हम बिल्कुल डिटेल में जाके करेंगे गहराई के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।